बात को देखेंगे। इसके पहले हमने सीखा था इब्रानियों की किताब उसके 12वां अध्याय उसके 5 वचन से लेकर के 6-7 वचन तक, और हम 6-12 के 5 से लेकर के पूरे 11 वचन तक अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम आज इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर दुख देता है, ताड़ना देता है, कुछ चीजों को हमारे जीवनों में अलाउ कर देता है, लेकिन आज हम क्या देखेंगे उसके तरीकों को कि कैसे करता है। अगर वो ताड़ना देता है, अगर वो अनुशासन करता है, अगर वो हमारे जीवनों में छड़ी को लगाता है, तो ये छड़ी है कैसे, ये किस रूप में छड़ी आती है, ये ताड़ना किस रूप में आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे नातान जोस को छड़ी लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, सच्ची असली वाली छड़ी को लेकर के आऊंगा, असली वाली छड़ी को ढूंढूंगा। अनुशासन करना है तो कैसे करूंगा। बहुत बार आपने देखा होगा ना कि माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत बहुत जब जो बड़े रहते हैं उनको क्या करते हैं, रूम में बंद कर देते हैं। जो और यंग हैं तो उनको क्या करेंगे, उनसे यंग हैं, जवान हैं तो उनसे क्या करेंगे, मोबाइल को छीन लेंगे, सोशल मीडिया बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे, ठीक है। और जो छोटे बच्चे रहते हैं बहुत बार क्या करते हैं, उनको हाथों से मार भी देते हैं किसी चीज को बताने के लिए, सिखाने के लिए। और बहुत बार जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग इस बात को देखते थे कि जो माता पिता होते थे ना, वो अपने बच्चों को एक पैर और एक पैर खाट से बांध दिया करते थे, ताकि वो बच्चा खाट के आसपास ही, छोटा बच्चा जो रहता था आसपास ही घूमे, उस खाट से ज्यादा दूर तक ना जा पाए। तो कुछ कुछ कपड़े से और उसके एक पैर को बांध देते थे और वो बढ़िया घुटने पे इधर उधर जाता था। मतलब उनके मम्मी पापा भी उसको अनुशासन करने के लिए कभी कमरे में बंद करने का, कभी खाटिया से बांध देने का, इस तरीके से अलग अलग प्रकार से क्या करते थे, अलग अलग तरीके से अनुशासन करते थे, ठीक है। कोई छड़ी लगाता था, कोई हाथ से मार दिया करता था, ठीक है, कोई बेल्ट से मार दिया करता था, ठीक है, कोई पापा को बताया। मतलब अलग अलग तरीके से एक बच्चों को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, एक बच्चों को क्या किया जाता है, अनुशासित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमने बीते दिनों में इस बात को देखा था कि परमेश्वर कुछ दुखों को, कुछ तकलीफों को हमारे जीवन में अलाउ कर देता है। तो आज हम कुछ वाक्य को देखेंगे कि वो चीजें एक्चुअली है क्या। मतलब परमेश्वर ने क्या हमारे पैरों को बांधा है, या परमेश्वर ने हमें छड़ी लगाया, मतलब ये रूप क्या है, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहां पर लिखा क्या है, पहला वचन, कि तुम दुख को ताड़ना समझ करके सह लो, ठीक है। तो हमको कुछ चीजें साफ नहीं दिखेंगी, लेकिन हमको समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, तुम दुख को, तो ये दुख देखेंगे कि परमेश्वर कौन से किस किस प्रकार से कार्य करता है। समझ में आया। बच्चे को उसके माता पिता कहीं पैर से बांध देंगे, ठीक है, कहीं कमरे में बंद कर देंगे, अगर मोबाइल चलाने वाले मोबाइल छीन लेंगे, खाना के शौक खाना बंद कर देंगे, मतलब कहीं ना कहीं से उनको पनिशमेंट देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे देता है। परमेश्वर देता है ये तो हमने सीख लिया, जाग रहे। आठ कारण रहते हैं कि जब परमेश्वर हमको क्या करता है, कुछ चीजों को हमारे जीवन में, कुछ सताव को, कुछ यातनाओं को, कुछ अनुशासन को अलाउ कर देता है। तो ऐसे 8 कारण को हमने देखा था। आज हम क्या देखने जा रहे हैं, दुख किस प्रकार से करता है। मतलब ये 8 प्रकार से करता तो है, लेकिन कैसे करता है ये हमने नहीं देखा था। वो करता है और उस 8 तरीके से, 8 कारण से करता है, ये हमने देखा था। आज हम कुछ तरीकों को देखेंगे कि किस किस तरीके से परमेश्वर ये चीजों को करता है, अपने बच्चों को, अपने आत्मिक बेटों को, अपनी आत्मिक बेटियों को कैसे वो अनुशासित करता है, कैसे वो छड़ी लगाता है, कैसे वो तमाम चीजों को करता है, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले वापस पढ़ेंगे 2 सामुएल 7 अध्याय उसका 14 वचन। क्या देखने जा रहे हैं, परमेश्वर के अनुशासन करने को, परमेश्वर की छड़ी को, परमेश्वर की ताड़ना को कौन कौन से तरीके से, कौन कौन से माध्यम से वो करता है, ठीक है। तो पहला माध्यम पढ़ेंगे, मैं उसका पिता ठहरूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। जी, आगे। यदि वह अधर्म करे, हाँ, यदि वो गलत करे, तो हमने ये सब सीख लिया कि कब परमेश्वर इन सारी चीजों को आने देता है, ठीक। उसके बाद तो मैं उसे मनुष्यों की योग दंड से और आदमियों के योग मार से ताड़ना दूंगा। कैसे दूंगा, मार के द्वारा। और पता है एक दूसरे को मारा कब जाता था, युद्ध में। कैसा किया जाता था, युद्ध में एक दूसरे को मारा जाता था। बिना युद्ध के मार दिया करते थे क्या, नहीं, बिना युद्ध के अगर मार रहे हैं तो सजा थी, आंख के बदले आंख, सर के बदले सर, ठीक है कि नहीं। ये सख्त नियम थे, ये सख्त कानून थे। लेकिन जब युद्ध में एक दूसरे को मारा जाता था, जब युद्ध में एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई किया जाता था, तब कोई सजा नहीं थी। कभी आपने देखा कि युद्ध में अगर सेनापति गया है और उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया तो उसको सजा पड़ रही है, नहीं। लेकिन अगर राज में, दरबार में रहते हुए अगर उसने किसी को मार दिया, अगर उसने किसी को कुछ कर दिया, तो क्या होगा, उसके ऊपर केस बन जाएगा, उसके ऊपर सजा पड़ दी जाएगी,
हमारे भारत में भी यही है ना, बॉर्डर पे कितने भी मर्डर क्यों ना करते रहे जवान लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शहर में जब छुट्टियों में आते हैं अगर वहां पर किसी का मर्डर कर दिए तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यस। जाग रहे? हाँ। ठीक इसी प्रकार यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर बहुत बार युद्ध के द्वारा, युद्ध में विजय के द्वारा नहीं लेकिन युद्ध में शत्रुओं के द्वारा हमारे सामने हार को लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवनों में हार को लेकर के आता है। और ये एक छड़ी, ये एक अनुशासन और ये एक ताड़ना को दर्शाता है। अगर आज आप कहीं अपने जीवन में हार का सामना कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय में, चाहे परिवार में, चाहे अपनी सेवा में, कहीं पर भी अगर आज आप एक हार को देख रहे हैं, एक विजय को नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, परंतु इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है, एक ताड़ना को, एक अनुशासन को और एक न्यू क्रिएशन को कर रहा है। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर वो वापस पढ़ेंगे सामुएल वाला, मैं उसका पिता ठहरूंगा, हाँ, और वो मेरा पुत्र ठहरेगा, हाँ, यदि वह अधर्म करे, मतलब उसके विरोध में करे। कल हमने जो 8 बातों को देखा था, उन 8 बातों में से ये भी था एक बात, ठीक है। तो अगर करते हैं तो परमेश्वर किस तरीके से, किस माध्यम से, कौन सी छड़ी लेकर के आता है वो, तो उसकी पहली छड़ी है युद्ध में हरा करके। जागरें, अगर आप देखेंगे पहला शामुएल की किताब और उसका शायद 6वां अध्याय है, और उस 6वें अध्याय में आप देखेंगे, पहला शामुएल 6वां अध्याय, और उस 6वें अध्याय में हम एक बात को देखते हैं। वहां पर लिखा है चौथा अध्याय और उसके पहले वचन से आप देखेंगे 10 वचन तक, 11 वचन तक, तो आपको यहां पता चलेगा कि यहां पर परमेश्वर के लोग शत्रु शैतान से हार गए। क्या हुआ? पहला शामुएल लिख लीजिए जो लिखते हैं, पहला शामुएल 4 अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक आप देखेंगे तो इसका टॉपिक डाला हुआ है, हेडिंग डाला हुआ है, वाचा के संदूक का छीना जाना। तो आप 1 से लेकर के अगर 11 वचन तक पढ़ेंगे तो यहां पर आप इस बात को देख पाएंगे कि यहां पर परमेश्वर के लोग शत्रुओं से हार रहे हैं, और एक बार नहीं हार रहे हैं, परंतु पहले अगर पढ़ेंगे शुरुआत में तो 4000 लोग इकट्ठे हार गए, मर गए, बाकी लोग घबरा गए। उसके बाद कुछ देर बाद वो देखते हैं कि 30,000 लोग और मारे गए। कौन लोग? परमेश्वर के लोग। पहले 4000 बिना परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर के वाचा का संदूक नहीं था। आप बोल सकते हैं हाँ भैया परमेश्वर के वाचा का संदूक नहीं था इसलिए 4000 लोग परमेश्वर के हार गए, लेकिन उसके बाद नीचे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का संदूक उनके पास आ गया, उनकी छावनी में आ गया, लेकिन उसके बाद तो और ज्यादा मरने लगे। उसके बाद आगे पढ़िएगा, वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर आ गया, उसके बाद तो और ज्यादा मरने लगे, 30,000 मर गए। समझ में आ रहा है? yes. हाँ, इस सब का लेना देना क्या है, इन सब का महत्व बहुत है। जागरें, आज की सुबह जो परमेश्वर हमको बता रहा है वो इस बात को बता रहा है। देखिए यहां पर भी पहला शामुएल किताब में भी इन लोगों ने कुछ गलतियों को किया था, और परमेश्वर कहीं ना कहीं उनको क्या कर रहा था, अनुशासित कर रहा था, गंभीर कर रहा था। जागरें, अगर आज पहला शामुएल की किताब के अनुसार और दूसरा शामुएल किताब के अनुसार जो अभी अपन ने पढ़ा, अगर आप कहीं पर भी अपने जीवन में एक हार का सामना कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, तो सावधान। परमेश्वर आज की सुबह आपको बताने चाह रहा है, और इस बात से, इस हार से, इस चीज को सिखाना चाहता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप एजुकेशन के क्षेत्र में हार रहे होंगे, हो सकता है आप समझ के क्षेत्र में हार रहे होंगे। बहुत बार आप अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा समझाना चाहते हैं, अच्छा बताना चाहते हैं, लेकिन आप अच्छा कर नहीं पाते। आपकी सोच अच्छी है, आपके इरादे अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छा करते करते आप गलत कर दोगे। आप अच्छा करना चाहोगे, लोगों के साथ अच्छा करना चाहोगे, लोगों का अच्छा करना चाहोगे, लेकिन अचानक आपसे अच्छा करने जाओगे और गलत हो जाएगा। मतलब आप उस युद्ध को लड़ने जा रहे हैं, आप उस काम को करने जा रहे हैं, लेकिन उस काम में आपको हार का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बार आपको लगता होगा ना, अरे यार मैं तो अच्छा करने सोचा, अरे मैंने तो उस भाई के लिए, मैंने तो उस बहन के लिए, मैंने तो चर्च के लिए, मैंने तो इसके लिए, मैंने तो उसके लिए अच्छा करने का कोशिश किया, लेकिन ये क्या हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, मैं हार क्यों गया, मेरे से अच्छा होने की जगह बुरा क्यों हो गया। जागरे, हाँ, आप अच्छा करने गए लेकिन आपके साथ गलत हो गया, आपके द्वारा गलत हो गया, आपके साथ नहीं, आपके द्वारा गलत हो गया। तो समझ जाइए कि परमेश्वर अभी आपको क्या कर रहा है, अनुशासित कर रहा है। अभी आपको करेक्शन की आवश्यकता है, अभी आपको सुधार की आवश्यकता है। जागरें,
समझ में आ रहा है? दूसरा सामुएल जी लिख लीजिएगा, है ना, दूसरा सामुएल और पहला सामुएल दोनों उदाहरण को हमने देखे। यहां पर परमेश्वर के लोग हार रहे हैं, जाग रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आज लोग विश्वास करने के बाद, परमेश्वर के पास आने के बाद भी अगर हार रहे हैं तो कहीं इसमें डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, जाग रहे हैं ना। लेकिन जब काम कर रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज को समझें। लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं तो आप अपने लिए ही नेगेटिव सोचने लगेंगे। अरे यार मैं तो काम करूंगा, भलाई करूंगा ही नहीं, भलाई का जमाना ही नहीं रहा, अच्छा करूंगा ही नहीं, अच्छे का जमाना ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब आपको लगने लगा अरे यार मैं तो अच्छा करने जाता हूं, बुरा हो जाता है। आपको नहीं मालूम परमेश्वर खुद आपके जीवन में जानबूझ करके इन परिस्थितियों, इन हालातों को लेकर के आ रहा है, जाग रहे हैं। आप नहीं चाह रहे किसी का गलत करना, आप नहीं चाह रहे किसी की बुराई करना, लेकिन फिर भी आपके द्वारा गलत हो जा रहा है, वो अच्छा काम बुराई में बदल जा रहा है। सावधान, जाग रहे हैं। गलत प्रकाशन मत बना लीजिएगा, गलत किसी निर्णय को नहीं ले लीजिएगा। परमेश्वर आज की सुबह हमको और आपको इस बात को बताना चाहता है, आप कहीं पर भी हारे हो कोई बात नहीं, कितनी बार हार गए हो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन कहता है मैं अनुशासित कर रहा हूं, ये छड़ी है, ये दर्शाती है, ये हार छड़ी को दर्शा रही है, ये हार ताड़ना को दर्शा रही है, जाग रहे हैं। हाँ, आगे चलेंगे क्या? पहला क्या देखा हमने? पहला तरीका, पहली छड़ी देखी हमने कि किस रूप में परमेश्वर अपनी छड़ी को, अपनी ताड़ना को, अपने अनुशासन की छड़ी को कैसे लगाता है, आपको जीत नहीं परंतु आपके सामने हार को लेकर के आकर के। समझ पा रहे हैं? समझे हैं तो अपन आगे चलेंगे, ठीक है। समझ में आया ना कि परमेश्वर कैसे आपको ताड़ना देता है, कैसे आपको अनुशासन करता है, कैसे आपको अनुशासित रखता है, ठीक है। दूसरी चीज को देखेंगे जल्दी से मेरे साथ, हाँ पढ़ेंगे 26 अध्याय, हाँ उसका 28, 29, 30 वचन। लय व्यवस्था 26 अध्याय नहीं, ये हो गया ना, इसके लिए अपन ने 2-3 वचन पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे अपन जल्दी से, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 5 वचन को पढ़ेंगे और एक आध वचन निकाल लेंगे। नीति वचन 13 अध्याय उसका 24 वचन, ठीक है। और भी बहुत सारे वचन है मेरे पास, 19 अध्याय और 18 वचन नीति वचन का ही, और व्यवस्था विवरण 21 का 18 भी। लेकिन हम सिर्फ 2 वचन को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे नीति वचन 13 का 24 और व्यवस्था विवरण 8 का 5। जल्दी से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण हाँ 8 अध्याय उसका 5 वचन। हाँ फिर अपने मन में यह तो विचार कर हाँ। कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, हाँ। वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। आगे नीति वचन 13 का 24, जल्दी से। नीति वचन 13 अध्याय उसका 24 वचन। जल्दी से। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, हाँ। वह उसका बैरी है, हाँ। परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता ठीक है। तो दूसरा तरीका जो परमेश्वर का है कि परमेश्वर कैसे अनुशासित करता है, परमेश्वर कैसे छड़ी लगाता है, तो उसका दूसरा नाम है और दूसरा तरीका है। पहला हमने देखा युद्ध में हार के द्वारा, युद्ध में हमको हराने के द्वारा, ठीक है। और दूसरा तरीका जो हम देख रहे हैं वो ये है, परमेश्वर हमको कैसे अनुशासित करता है, कैसे, किस तरीके से, किस माध्यम से वो ताड़ना देता है, और वो है हमारे बच्चों के द्वारा। पहला हमने क्या पढ़ा? व्यवस्था विवरण किताब उसका 8 अध्याय उसके 5 वचन में क्या पढ़ा कि जरा विचार तो कर, जरा सोच तो कि तू अपने बच्चे को, हम अपने बच्चों को कब अनुशासित करते, कब ताड़ना देते हैं, और जब हम देते हैं तो क्या सोच करके देते हैं। हमारे बच्चे का गलत हो जाए, जब हम ताड़ना देते हैं ना, तो क्या हमारा बच्चा मिट जाए, हमारे बच्चे को चोट पहुंच जाए, इसलिए ताड़ना देते हैं? नहीं, बल्कि हम इसलिए ताड़ना देते हैं ताकि हमारे बच्चों में सुधार आ जाए। आप में से हो सकता है कुछ मम्मी पापा सुन रहे होंगे मेरे को, जरा सोच करके देखें कि आप अपने बच्चों को कब पनिशमेंट देते हैं, कब विचार तो करें। वो यही तो कह रहा है परमेश्वर का वचन कि जरा सोचो तो, तुम कब अपने बच्चों को छड़ी चलाते हो, तुम कब अपने बच्चों को अनुशासित करते हो, कब अपने बच्चों को ताड़ना देते हो, कब करते हो। याद रखिए, जब आप करते ना, तभी जिस तरीके से आप करते ना, सेम उसी तरीके से, सेम उसी समय पे परमेश्वर भी करता है। जाग रहे? हाँ। अगर आपको नहीं मालूम, अगर आप परमेश्वर के दिल को नहीं समझ पा रहे हैं, जाग रहे? हाँ, अगर आप परमेश्वर के दिल को नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको बाइबल समझ में नहीं आ रहा है, जाग रहे? बहुत बार होता ना, बाइबल पढ़ने के बाद भी आपको नहीं समझ में आता परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का दिल कैसा है, जाग रहे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपने जीवन से कि बहुत बार
आपको जब आप एक पिता बन जाते हैं ना, तब आपको अपने परमेश्वर पिता का दिल बेहतर रीति से समझ में आने लगता है। यस। जागरे। हाँ, अगर आपको बाइबल के द्वारा नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप अपने परिवार में देखें, आप अपने परिवार में अपने बच्चों को देखें। अगर आपको आपके परमेश्वर पिता का दिल, उसकी मोहब्बत नजर नहीं आ रही ना, तो आपको पता है एक ही काम करने की आवश्यकता है, अपने घर पर देखें, अपने घर पर अपने और अपने बच्चों के बच्ची के रिश्तों को देखें। जागरे। जब उनके साथ गलत हो रहा है, या जब उनको आप डांट रहे हैं, या जब उनको आप मार रहे हैं, तो किस हद तक मार रहे हैं, कितना मार रहे हैं। आपको परमेश्वर का दिल देखना है ना, आपको परमेश्वर का मन देखना है ना, आपको परमेश्वर का अनुशासन देखना है ना, आपको परमेश्वर की छड़ी देखना है ना, तो परमेश्वर कहता है विचार कर अपने बच्चों की ओर, सोच करके देख कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। जागरे। तो वह ऐसी परिस्थितियों को आने देता है परमेश्वर कि क्या हो जाए, आप अपने बच्चों को अनुशासित करें। जागरे। एली ने क्या किया, अपने बच्चों को डांटा, समझाया। जागरे। परमेश्वर ने भी वैसे ही किया। आज हम और आप अपने बच्चों को जितना माफ करते हैं, परमेश्वर भी क्या करता है, उतना ही माफ करता है। हमें अगर परमेश्वर के दिल को देखना है, तो हमें अपने आप के दिल को देखना है। मेरे को बहुत सारी चीजें, बहुत सारा, जब मैं पिता बना तब परमेश्वर के मैं दिल को और बेहतर रीति समझ पाया। परमेश्वर कब गुस्सा होता है मैं समझ पाया, मैं कब गुस्सा होता हूं अपने बच्चों से। परमेश्वर मुझसे कब प्रसन्न होता है, मैं अपने बच्चों से कब खुश होता हूं। जब मैं अपने बच्चों से खुश हुआ, तब मुझे समझ में आया, अच्छा परमेश्वर भी तब खुश होता है। जब मेरे नातान जोश लाइव आते हैं, जब मेरे नातान जोश परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि अंदर से उनके लिए क्या कर दूं। जाग रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आपका पिता भी है। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, जब आप उसकी उपासना करते हैं, जब आप उसके लिए भागते हैं ना, तो परमेश्वर भी बेचैन हो जाता है कि अरे ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं। जब नातान लाइव आता है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम बन जाते हैं। उसके लिए झूला, ऑटोमेटिक झूले का प्रोग्राम बन जाएगा, ऑटोमेटिक आइसक्रीम का प्रोग्राम बन जाएगा, ऑटोमेटिक रसगुल्ले का प्रोग्राम बन जाएगा। जाग रहे। ऐसे ही जो इसके लिए भी है। क्यों? क्योंकि जब ये लोग परमेश्वर के कामों करेंगे, जाग रहे, जो काम मैं कर रहा हूं उस काम में अगर ये लोग आगे आते हैं, तो ऑटोमेटिक उनका जो पिता है वो क्या होगा, आनंदित हो जाएगा। तब मैं परमेश्वर के दिल को समझ पाया कि नहीं, परमेश्वर भी हमारे से उसी चीज को चाहता है, जो चीज हमारा परमेश्वर करके गया, उसी बात को चाहता है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने किया। जब मेरे बच्चे मेरे पद चिन्हों पर चल रहे हैं, मेरे बच्चे जब मेरे जैसे काम कर रहे हैं, या मेरे जैसे प्रचार कर रहे हैं, या मेरे जैसे आराधना कर रहे हैं, तो मैं हर्षित हो जाता हूं अपने बच्चों को देख करके, इन कामों को देख करके। ठीक उसी प्रकार आज हमारा स्वर्गीय पिता भी जब उसके बच्चे यीशु मसीह के समान काम करते हैं, यीशु मसीह के समान प्यार करते हैं, यीशु मसीह के समान जीवन को जीते हैं, तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपको देख करके, हमको देख करके हर्षित और आनंदित होता है। और जैसे हम अपने बच्चों को उनके बोलने से पहले ही कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, हो सकता है नए कपड़े दिलवा दें, गिफ्ट दिलवा दें, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी, जब आप परमेश्वर के कामों को करते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर भी आपके लिए क्या कर दूं ये खोजता रहता है। इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसको क्या कमी है, इसको क्या घटी है, ये चीजों के पीछे लग जाता है जब आप और हम परमेश्वर के कामों को करते हैं। जाग रहे। तभी के लिए परमेश्वर बोल रहा है, याद कर, मेरी ताड़ना को देखना है ना, मैं कैसे करता हूं। पहले अपने बच्चों और अपने बीच के इन रिश्तों की ताड़ना को देख। कब करते हो तुम ताड़ना, कब करते हो तुम अपने बच्चों को अनुशासित, कब करते हो तुम अपने बच्चों को यातना ताड़ना, कब देते हो, कब 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 कब। एक और वचन जो अपन ने पढ़ा था, नीति वचन 13 का 24, उसको भी पढ़ेंगे, फिर अपन आगे जाएंगे। नीति वचन 13 का 24, जो हाँ। बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, हाँ, वह उसका बैरी है। हाँ, आप जरा सोचिए, अगर आपके बच्चे उधम कर रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं, तो आप अगर उनको अनुशासित नहीं करेंगे, अगर आप उनके ऊपर छड़ी नहीं चलाएंगे, अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपको मालूम है आने वाले समय में जब वो एक बड़े क्राइम को करेंगे, जब आपके बच्चे जब बड़े क्राइम को करेंगे, जाग रहे, उसका अपराधी वो नहीं कहलाएंगे, उसके अपराधी आप कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके बच्चे एक स्कूल से छोटी सी सीस पेंसिल लेकर के आए थे, अगर उसी दिन आपने उनके कान मरोड़ करके और उनको अनुशासित किया था, उनको वचन से सिखा दिया होता कि बेटा स्कूल से ये सीस लाना, स्कूल से ये रबड़ लेकर के आना, स्कूल से किसी और चीज को लेकर के आना, ये गुनाह है, ये अपराध है, परमेश्वर क्रोधित होता है, परमेश्वर नाराज होता है। किसी और की चीज को, किसी और के कंपास के बॉक्स में से किसी चीज को, किसी पेंसिल को, या कोई भी ऐसी चीज को जो स्कूल से संबंध रखती है, उसको अपने पास लेकर के आ जाना, किसी के खिलौने लेकर के आ जाना। जब आपके बच्चे किसी परिवार में जाते हैं, वहां की किसी चीज को, किसी वस्तु को देख करके ले आते हैं,
आपको बिना बताए लेकर के आ जाते हैं। जाग रहे हैं? अगर उस समय आपने अनुशासित कर दिया होता तो आज वो बड़े एक चोर, एक डकैत और इन तमाम चीजों को नहीं बनते। समझ में आ रहा है? और जब वो आज एक बड़े क्रिमिनल बन गए तो उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, स्वयं आपकी है। आपके बच्चे उसके गुनहगार नहीं है। हाँ, उसके गुनहगार वो बच्चे नहीं है जो आज बड़े क्राइम को कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं या गलत उनकी इमेज हो गई है। उसके जिम्मेदार उनके बच्चे नहीं है, परंतु उसके जिम्मेदार उनके माता पिता हैं। क्यों? क्या लिखा है 13 के 14 में? हाँ, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, जो बच्चों को अनुशासित नहीं करता। आपके बच्चे आपकी एक बात से आपके कंट्रोल में होने चाहिए। एक बार अगर आपने बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपने देख लिया तो आपके बच्चे समझ जाने चाहिए। जाग रहे? मैं भीड़ में कहीं पर भी रहूं, मैं जोश को देख लूंगा या नातान को देख लूंगा तो नातान और जोश एकदम सिलेंडर हो जाएंगे। वो मेरे इशारों से समझ जाएंगे कि पापा क्या कहना चाह रहे हैं। वो मेरे चेहरे से समझ जाएंगे कि पापा क्या बोलना चाह रहे हैं और वो कर देंगे। मुझे अगर पानी चाहिए, मुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे उनको मुंह से बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। वो अगर मेरे चेहरे को, मेरे फेस को देख लेंगे तो बहुत सारे काम वो बिना बोले कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? ये कब होता है? जब एक बाप और बेटे का रिश्ता कुछ इस प्रकार से होता है। जाग रहे हैं? जब वो उस रिश्ते में आगे बढ़ते ना, तब इन चीजों को बिना बोले बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। सेम चीज परमेश्वर और आपके रिश्ते में है। आप परमेश्वर और प्रजा बनकर के रिश्तों को नहीं निभा सकते। आप परमेश्वर और परमेश्वर के बेटे बनकर के, आप उस परमेश्वर पिता के बेटे बनकर के इन रिश्तों को निभा सकते हैं। जाग रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? अगर आप छड़ी नहीं चलाते तो, अगर कोई बच्चे को अनुशासित नहीं करता है तो क्या लिखा है? उसका बैरी है। वह उसका बैरी, वो उसका दुश्मन है। हाँ, क्यों? क्योंकि जब आपके छोटे बच्चे ने रबड़ लेके आया था, शीश लेके आया था, आप अगर वहां पर अनुशासित कर देते, छड़ी लगा देते थे, उसको बताते परमेश्वर के वचन से, देखो बेटा गलत है, ये चोरी करना गलत होता है, इसको, ये किसी के सामान को लेकर के आना चोरी करा, इन चीजों को समझाते, तो आने वाले समय में जब वो बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा कांड कर दे रहे हैं, बड़ा कोई हादसा कर दे रहे हैं ना, तब आपके बच्चे अपराधी नहीं कहलाएंगे, आप अपराधी कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो पहला हमने देखा युद्ध में हार की तरह, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा? ताड़ना के द्वारा। वो भी कौन सी वाली ताड़ना? हमारे परिवार में अपने आप को सोचने विचारने के लिए जो बोला गया। ठीक है कि नहीं? जाग रहे? ठीक, जल्दी से पढ़ेंगे, एक और चीज को देखेंगे। भजन संहिता की किताब, उसका 69, उसका 10 वचन, और एक और निकालेंगे दानियल 10 का 2 से 12। दानियल 10 अध्याय 2 से 12, या फिर एक आदि वचन को ही पढ़ देंगे, जिसको लिखना वो लिख लीजिए। ठीक है, भजन 69 का 10, जल्दी से। भजन 69 का 10। हाँ, जब मैं रोकर और उपवास करके हाँ, दुख उठाता हूँ, जब मैं रो करके और उपवास करके दुख उठाता था, दुख उठा रहा था, ठीक, तब उससे भी मेरी नाम धराई, उससे भी मेरी नाम धराई का मतलब है कि उसके बाद भी परमेश्वर उनकी नहीं सुन रहा। क्या लिखा है? वापस पढ़ेंगे। जब मैं रो करके और उपवास करके, हाँ, उपवास करके, रो करके भी प्रार्थना कर रहा हूं, उपवास के साथ भी प्रार्थना कर रहा हूं। आगे, दुख उठाता था, मतलब तकलीफ होती थी मुझे। हाँ, आगे, तब भी उससे भी नाम धराई हुई। मतलब मैं जिन बातों को, जिन विषयों को लेकर के, जिस सब्जेक्ट को लेकर के मैं उपवास कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, वचन को क्लेम भी कर रहा हूं, वचन के अनुसार भी प्रार्थना कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, रो रहा हूं, बिलक रहा हूं, हफ्ते में 1 दिन उपवास भी कर रहा हूं, हफ्ते में 2 दिन उपवास भी कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरी नाम धराई का मतलब है उसके बाद भी मेरी नहीं सुनी जा रही है, उसके बाद भी मेरे नई प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मेरे लिए कुछ अच्छा उपाय नहीं किया जा रहा है, आज भी मेरी बदनामी हो रही, आज भी मेरे नाम को उछाला जा रहा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी छड़ी को लगा चुका है, अपने अनुशासन को लगा चुका है, अपनी ताड़ना को भेज चुका है, और ये सारी चीजें आपको क्या कर रही हैं? अनुशासित कर रही हैं। जाग रहे? अगर आप अपने जीवन में कहीं पर भी ऐसी चीज को, ऐसे विषय को देख रहे हैं जिसके लिए आपने प्रार्थना किया, आंसुओं के साथ में किया, ऐसे विषय को अगर आपको याद आ रहा है कि नहीं, इस विषय के लिए मैंने बहुत आंसू बहाया है, नहीं इस विषय के लिए मैंने बहुत उपवास किया है, लेकिन आज भी अगर आप उसके रिजल्ट को नहीं देख रहे हैं, तो प्रभु आज की सुबह आपको और हमको कुछ बताना और सिखाना चाहता है, और वो ये है कि परमेश्वर की छड़ी, परमेश्वर का ताड़ना और परमेश्वर का अनुशासन आपके जीवनों में चल रहा है।
और आपके पास ये सब चल क्यों रहा है? ताकि आप इस बात को समझें कि ये एक सिस्टम है, ये एक तरीका है, सॉरी, ये एक माध्यम है, ये माध्यम है। जैसे आपको जिंदगी में हार आ रही ना, ये हार एक माध्यम है। जैसे दूसरा हमने देखा कि एक ताड़ना, बच्चे और अपने रिश्तों को देखना, यह भी एक क्या है? माध्यम है। इस माध्यम से परमेश्वर ताड़ना देता है। तीसरा हम देख रहे हैं उपवास प्रार्थना के द्वारा भी, भक्ति करने के बाद भी अगर आपकी नहीं सुनी जा रही, यह भी एक क्या है? ताड़ना है। उपवास करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, इतना संगति करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? मुझे दुखी उठाना पड़ा, ठीक है, उसके बाद भी मेरी नाम धराई हुई, मतलब उसके बाद भी उनका हल नहीं हुआ, उसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। याद करें आज आपकी कौन सी ऐसी बात है, कौन से ऐसे विषय जिसका समाधान आज भी नहीं हुआ है? जाग रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपको उस क्षेत्र में एक सुधार की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उसमें आपको एक बदलाव करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब किसी ताड़ना को भेज रहा है ना, किसी माध्यम के द्वारा आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, आगे चलेंगे कि जल्दी से। दूसरा कुरिन्ती की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 9 वचन, 11 का 23 से 30। ठीक है, इनमें से पहला दूसरा कुरिन्ती बस पढ़ देंगे, कोई भी एक एक वचन पढ़ के अपन खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। दूसरा कुरिन्ती 6 का 9, दूसरा कुरिन्ती 6 का 9, जल्दी से। दूसरा कुरिन्ती 6 का 9। हाँ। अनजानों के सदृश हैं, हाँ। तो भी प्रसिद्ध हैं। ठीक से पढ़ेंगे। अनजानों के सदृश हैं, हाँ, तो भी प्रसिद्ध हैं। अनजानों के सदस्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं। ठीक, आगे। मरते हुओं के समान हैं, और देखो जीवते हैं। हाँ। मार खाने वालों के सदृश हैं, हाँ। परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। हाँ, और 9 अनजानों के सदस्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं। मार खाने वालों के सदस्य हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। अगर आप इन सब को देखेंगे तो यहां पर कुछ दुखों की श्रेणियां लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं? दुखों की श्रेणियां लिखा हुई हैं। ठीक है, कुछ हैं जो क्या कर रहे हैं? अनजानों के समान है। बहुत बार आप अपने चर्च में, बहुत बार अपने फेलोशिप में एक अनजान की तरह आपके इसको ट्रीट किया जाता है, एक अनजान की तरह आपको देखा जाता है। जाग रहे हैं? क्या लिखा है? अनजानों के सदस्य हैं, मतलब अनजान लोग जैसे हमारे चर्च में फेलोशिप में आते हैं ना, थोड़ा इमेजिन करके देखें कि अगर आप अपने चर्च में, रेगुलर वाले चर्च में, रेगुलर वाले दरबार में आप जाते हैं और अगर वहां पर कोई आपको अनजाने की तरह वेलकम करे, जैसे कोई अनजान व्यक्ति आता ना तो अपन उसको ट्रीट करते ना, आइए भैया बैठिए, ठीक है कि नहीं? अगर एक व्यक्ति कुछ कर देता है तो अपन उसको क्या करते हैं? अनजान व्यक्ति अगर हमारे चर्च में कुछ काम करेगा तो अपन क्या करेंगे? शुक्रिया अदा करेंगे, भाई शुक्रिया यार, आप आए हमारे साथ में, ये किया वो किया। जाग रहे? हाँ। इससे क्या पता चलता है? वो एक अनजान व्यक्ति है, हमारे चर्च में आकर के कुछ सहयोग कर रहा है। जाग रहे? और अपन उसको क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन अगर अपनी चर्च का बंदा अपने लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने दरबार के लिए, अपने सेवकाई के लिए कुछ करेगा तो अपन उसको क्या धन्यवाद देंगे? नहीं, अपन उसको बोलेंगे भैया प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जाग रहे? हाँ। समझ में आ रहा है? हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। क्यों? अरे जितना आपका चर्च है उतना उसका भी चर्च है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? अनजानों के सदस्य तो हैं तो भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? मरते हुए मतलब ये किस चीज को दिखा रहा है? दुख को दिखा रहा है, क्लेश को दिखा रहा, संकट को दिखा रहा, तमाम परेशानी और एक निचोड़ को अगर एक लाइन में अगर अपन बोलेंगे तो ये कुल मिला के एक सताव को दर्शा रहा है। ठीक है कि नहीं? अपमानजनक स्थिति, बेइज्जती। जब आप मालूम है ना, जब लोगों, परमेश्वर के लोगों को घसीट घसीट के मारा जाता था, ठीक है, बहुत अपमानित किया करता था, उनके वस्त्र उतार दिए जाते थे। जाग रहे? ये तमाम यातनाओं को तो बहुत बार इस माध्यम से भी आज आप देखते हैं ना, बहुत जगह पर पास्टर को मार दिया गया, पास्टर के परिवार को जला दिया गया, बहुत सारी चीजों को देखते सुनते हैं यहां पर हम। जाग रहे? इन सब का महत्व क्या है? बाइबल ऐसा बताती, परमेश्वर क्या करता है? कुछ कुछ माध्यमों से क्या करता है? इनके जीवनों में कुछ यातनाओं को, कुछ सताव को भेजता है। जरूरी नहीं कि सारी जगह पर जो चीजें हो रही हैं वो एक ताड़ना को दर्शा रही है, नहीं, वो सताव को भी दर्शा रही हैं। जाग रहे हैं? और सताव के द्वारा भी, ठीक है, चौथा चीज हम देख रहे हैं, सताव के द्वारा भी परमेश्वर क्या करता है? सताव के माध्यम से भी अपने लोगों को अनुशासित करता है। जाग रहे हैं? सताव के द्वारा भी परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? अनुशासित करता है। आपको मालूम है पतरस जब बंदी गृह में था ना, तो पतरस की कलीसिया इकट्ठा नहीं होती थी। जाग रहे? लेकिन जब पतरस जेल में गया ना, सताव के द्वारा जब पतरस जेल के अंदर गया, तब आप देखेंगे वहां के कलीसिया के जो लोग थे ना, उन सब के अंदर एक भारी यूनिटी आ गई। जाग रहे?
पहले इधर उधर थे, सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन जब मेन व्यक्ति पतरस को बंदी बना लिया गया, पतरस को जेल में डाल दिया गया, ये क्या था? एक सताव था। लेकिन इस सताव के पीछे परमेश्वर का क्या था? एक छड़ी था, एक अनुशासन था। पतरस के लिए नहीं, लेकिन पतरस की कलीसियाओं के लिए। तो परमेश्वर के फंडे, परमेश्वर का तरीका एकदम अलग रहता है। परमेश्वर पतरस की कलीसिया को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा यूनिटी में लाने के लिए पतरस को ही परमेश्वर ने क्या कर दिया? कुछ चीजों का अलाउ किया और वो जेल खाने में जाके चला गया। और जैसे ही गया, बाइबल बताती है ये लोग क्या हो गए? पतरस के लिए इकट्ठा हो गए। आपको मालूम है पतरस की कलीसिया विश्वास में, फेथ में उतनी मजबूत नहीं थी उस समय, जिस समय पतरस बंदीगृह में था। कैसे भैया आप बोल सकते हो पतरस की कलीसिया के लोगों के पास विश्वास की कमी थी? हाँ, विश्वास की कमी थी, क्योंकि जब पतरस बंदीगृह से छूट करके आता है तो लोग बोलते हैं पतरस नहीं, पतरस का भूत है। जाग रहे? पतरस नहीं, पतरस का भूत है। समझ में आ रहा है? हाँ, वो लोग कहीं ना कहीं वीक थे, कहीं ना, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक माध्यम बनाया सताव को। बहुत बार हमको लगता है ये सताव क्यों आ रहा, ये रुकावट क्यों आ रहा है, ये उलझने क्यों आ रही है, इतना गैप क्यों हो रहा है? जाग रहे? परमेश्वर अनुशासित कर रहा है। और जितने लोग अनुशासित हो गए, आपको मालूम, जितने लोग, वो लोग जो यूनिटी में नहीं थे, जो एकता में नहीं थे, सारे के सारे एकता में आ गए। समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? ठीक। तो चौथी बात हमने क्या देखी? सताव के माध्यम से भी परमेश्वर क्या करता है? एक छड़ी को दर्शाता है। सताव भी एक छड़ी को दर्शाता है, उपवास और प्रार्थना ना सुनने के द्वारा भी एक छड़ी को दर्शाता है। ठीक है। बच्चों पारिवारिक जीवन के पिता और बेटे के रिश्तों से भी परमेश्वर क्या करता है? उनको याद करने, उस छड़ी को याद दिलाता है और अपने उस अनुशासन को दर्शाता है। और एक और चीज हमने क्या देखी? युद्ध में हार के द्वारा, अगर आपको युद्ध में हार मिल रही है, इससे बिल्कुल भी निराश ना हो, मायूस ना हो, परंतु अपने जीवन में एक करेक्शन और एक सुधार को ले लीजिए। उस युद्ध से एक सुधार को ले लीजिए। जाग रहे हैं? अगर आप युद्ध में गए और हार गए, तो अब दोबारा अगर आपको युद्ध का अवसर मिलता है तो आप क्या करेंगे? पहले जैसा लड़े थे वैसे नहीं लड़ेंगे, उससे बेहतर लड़ेंगे। जाग रहे? उससे बेहतर लड़ेंगे, कोई भी चीज को, कोई भी काम को, कोई भी खेल को। जाग रहे? अगर आप किसी टीम से हार गए, क्रिकेट टीम अगर हार गई, ठीक है, तो दूसरी बार वो क्या प्रयास करेगी? देखो, जैसा हमने गलती की थी पहले मैच में या पहले खेल में या पहले किसी टीम में, हम वैसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, कम से कम वैसी गलती करके तो नहीं हारेंगे। ठीक है, तो उस गलती को वो लोग क्या नहीं करते? नहीं दोहराते। भले दूसरी कोई गलती हो जाए, लेकिन उस गलती को तो नहीं दोहराएंगे। जाग रहे हैं? तो परमेश्वर बहुत बार हमारे जीवनों में सताव और इसम विषम परिस्थिति को ला करके, ये माध्यम है एक छड़ी का, ये माध्यम है, माध्यम को दर्शाता है। समझ पा रहे हैं? yes. आगे चलेंगे क्या जल्दी से? हाँ, लय व्यवस्था की किताब, उसका 26 अध्याय और उसका 28 वचन। लय व्यवस्था 26 अध्याय 28-29 दोनों वचन को पढ़ देंगे। लय व्यवस्था की किताब 26 अध्याय का 28-29। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा। हाँ, मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे अगेंस्ट में चलने वाला हूँ। ठीक, कैसे? और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 घूड़ी ताड़ना और भी दूंगा। हाँ, आगे कैसे? और तुमको अपने बेटे और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। बेटे और बेटियों का क्या करना पड़ेगा? मांस खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मांस खाना पड़ेगा। हो गया, 29 भी हो गया। हाँ, 28 और 29 दोनों वचन में एक जगह एक चीज लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहां पर खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति और ऐसे हालात को लेकर के आऊंगा कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने बेटे और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। सोच करके देखें, एक व्यक्ति मांस की ओर कब जाता है? क्या उसके पास जब खाने को नहीं है तब जाएगा ना? कब जाता है? बाइबल बताती है, अगर आगे जाकर के अपन पढ़ेंगे, आने वाले अंतिम समय में जब अन्न की कमी होगी, महंगी होगी, तमाम चीजों की, लोग एक दूसरे का क्या करेंगे? मांस खाएंगे। तो कब खाएंगे? जब अन्न है तब खाएंगे क्या? नहीं, जब अन्न नहीं है, भोजन नहीं है, नहीं मिल रहा है, तब वो लोग एक दूसरे का, अपने बाह का मांस खाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। जाग रहे हैं? तो परमेश्वर का वचन हमें यहां किस बात को सिखाता है कि परमेश्वर अनुशासन की छड़ी को अकाल के रूप में भी हमारे सामने लेकर के आता है। अब हो सकता है कि आज के जनरेशन में आपके पास अकाल या अकाल को आप ना देख रहे होंगे। हाँ, क्योंकि आज अन्न की या अनाज का अकाल नहीं पड़ता। हाँ, उस अनाज के प्राइस में ऊपर नीचे हो जाता है। जाग रहे हैं? आज आपको भी दाल मिल रही है, लेकिन आज से कुछ साल पहले जितने रुपए की दाल मिलती थी, आज उस रुपए में या उस किलो के भाव से आपको दाल नहीं मिल रही होगी, चावल नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मिल रहा है। इसका मतलब अन्न का अकाल
नहीं है। और अभी तक हमने अन्न का अकाल नहीं देखा कि अन्न नहीं मिल रहा या राशन नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन उसमें उसके पैसों में, उसकी कीमत में उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन आज हम उस अन्न को नहीं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे अन्न को देखेंगे, कुछ ऐसे अकाल को देखेंगे जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आज भी नजर आ रहे हैं। जाग रहे हैं? जिस प्रकार अन्न की कमी से क्या होता है, अन्न की कमी से एक इंसान का क्या हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। जब एक व्यक्ति उपवास रहता है ना, तो परमेश्वर ने क्या चेतावनी दिया, देख तेरे चेहरे को पता नहीं चलना चाहिए, और तेरा चेहरा मुरझाना नहीं चाहिए, तेरा चेहरा लटकना नहीं चाहिए। इसका मतलब परमेश्वर को खुद मालूम है, परमेश्वर खुद इस बात को जानता है, और आप भी इस बात को जानते हैं कि अगर हम खाली पेट रहते तो हमारे चेहरा क्या करने लगता है, रौनक धीरे धीरे डल होने लगती है, चेहरा मुरझाने लगता है, उदासी आने लगती है। तभी के लिए परमेश्वर ने बोला कि जब उपवास रहते हो तो जरा सी भी उदासी ना छाए, जरा सा भी चेहरा लटके ना तुम्हारा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो परमेश्वर यहां पर अकाल के द्वारा, यहां पर शरीर वाला अकाल नहीं बोल रहा है, लेकिन यहां पर आत्मिक क्षेत्र में आप बहुत सारे क्षेत्रों में अकाल को देख रहे होंगे। और अकाल का काम क्या रहता है, लोगों के जैसे अन्न लोगों के शरीर को निर्बल करता है, उनके चेहरे को मायूस कर देता है, उनके चेहरे पर झुर्रियां, उदासियों को लेकर के आता है। वैसे ही आत्मिक अकाल होता है ना, एक व्यक्ति के आत्मिक स्तर को क्या कर देता है, डाउन करते और करते और करते चला जाता है। वो सालों से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, सालों से परमेश्वर की आराधना करेंगे, सालों से संगति में जाएंगे, लेकिन आज भी उनका आत्मिक जीवन में अकाल पड़ा हुआ है। आज भी उनको गीत याद नहीं है, आज भी वो अच्छे से प्रचार नहीं कर पाएंगे, आज भी वो अच्छे से आराधना नहीं कर पाएंगे, आज भी वो अच्छे से लोगों को काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, आज भी वो अच्छे से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आज भी वो विषम परिस्थिति में कैसे हमको विजय होना, इस चीज को नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है इतने सालों से होने के बावजूद भी आज वो कैसे हैं, एक आत्मिक अकाल को अपने जीवन में देख रहे हैं। और यह अकाल तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने जीवन में एक सुधार को न ले आए। परमेश्वर, आप अपने बच्चों को कब तक अनुशासित करते हैं? जाग रहे हैं? उनको अगर कमरे में बंद कर दिया गया, जो आज अपन ने उदाहरण देखा था कि एक बच्चे को माता पिता कब एक कमरे में बंद कर देते हैं, और कब तक बंद करते हैं, जब तक बेटा अंदर से ना बोलने लगे, नहीं मम्मी, नहीं पापा, मैं अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, अंधेरे से डर लग रहा है, मुझे बाहर निकालो, अब मैं उधम नहीं करूंगा, अब मैं ये उसको नहीं मारूंगा। जिस भी गलती से आपने उसको अनुशासित करने के लिए कब बाहर निकालेंगे, जब आपका बेटा रोने लगेगा, जब आपका बेटा पश्चाताप करेगा, अंगीकार करेगा, नहीं मम्मी अब मैं गलती नहीं करूंगा। जाग रहे? तो आप क्या करेंगे, दया से पिघल जाएंगे और जल्दी खोल देंगे, ठीक है बेटा आज के बाद गंदा नहीं करना, नहीं करना, नहीं तो 2-3 घंटे तक और बंद करके रखेंगे। जाग रहे? ठीक उसी प्रकार अगर आज अपने जीवन में कहीं पर भी आप वचन की अकाल को देख रहे हैं, आराधना के क्षेत्र में अकाल को देख रहे हैं, आत्मिक बढ़ोतरी में अकाल को देख रहे हैं, हो सकता है आपका बिजनेस बढ़ रहा होगा, हो सकता है आपके पास अच्छा धन पैसा आ रहा होगा, हो सकता है तमाम चीजें आशीषों की आ रही होंगी आपके पास, लेकिन आपके पास अभी यहां पर जिस अकाल की बात कर रहे हैं वो पुराने नियम का अकाल नहीं है, क्योंकि अन्न का अकाल लिखा हुआ है। और बाइबल बताती है मेरा वचन ही भोजन है। जाग रहे? यस। हाँ, मेरा वचन ही बीज है, और वो बीज परमेश्वर का वचन कहलाता है, वो परमेश्वर का वचन है। ठीक है, तो आज यहां पर जिस अकाल की बात कर रहे हैं, एक जगह और अगर आप देखेंगे आमोस नबी की किताब में, उसके शायद 9वें अध्याय में लिखा हुआ है या 3रे अध्याय में लिखा हुआ है कि अंतिम समय में अन्न की भूख और प्यास नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास होगी। तो परमेश्वर कौन से वाली चीजों को बोल रहा है, कौन से वाले अकाल को बोल रहा है, और हमको आज क्या सिखाना चाहता है, कौन सा वाला अकाल? हमारे आत्मिक स्तर का अकाल। सोच करके देखें, कहीं आज आपके क्षेत्र में, कहीं आप आपके व्यक्तिगत जीवन में, कहीं आपकी सेवकाई में, कहीं आपके चर्च में, कहीं आपके मिनिस्ट्री में, या कहीं आपके परिवार में, कहीं आत्मिक अकाल का सामना तो आप नहीं कर रहे हैं? जाग रहे हैं? आपके बच्चे तो कहीं आत्मिक अकाल का सामना नहीं कर रहे हैं। पहले आपके बच्चे अच्छे घंटों घंटों तक परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, अच्छी प्रार्थना किया करते थे, जब 5 साल का था अच्छी किया करते थे, आज जब 7 साल का हुआ तब कैसे कर रहे हैं? छोटे में अच्छे करते थे प्रार्थना, अच्छी देर तक करने में, अब कैसे कर रहे हैं? कहीं अकाल तो नहीं आ गया है आपके बच्चों के आत्मिक क्षेत्र में? पहले आप शादी के पहले आप पारिवारिक वेदी में बैठते थे। जाग रहे? जाग रहे हैं। हाँ, जब बच्चे हो गए धीरे धीरे कम हो गया, परिवार बढ़ा धीरे धीरे कम हो गया, आज परिवारों की जिम्मेदारी बढ़ गई, अब आपका फैमिली प्रेयर, फैमिली स्तर, फैमिली प्रार्थना कम हो गया धीरे धीरे। कहीं आपके आत्मिक परिवार के क्षेत्र में अकाल तो नहीं आ गया है? सोचे, विचार करें। और ये अकाल आपके आत्मिक स्तर को क्या कर रहा है? जैसे शारीरिक अकाल जो होता है ना, अन्न ना मिलने से लोगों के चेहरे गवा देने लगते हैं,
उदासी में रहने लगते हैं, गुमसुम रहने लगते हैं, झुर्रियां दिखने लगती हैं, छोटा छोटा चेहरा हो जाता है। ऐसे ही आत्मिक मनुष्य तत्व भी है। अगर उस आत्मिक मनुष्य तत्व को आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा, जाग रहे हैं, आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा तो आपका आत्मिक जो भीतरी मनुष्य तत्व है ना, वो भी कहीं ना कहीं मुरझाने लगता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से हैं, लेकिन उनके आत्मिक जीवन को देखेंगे बिल्कुल मुरझाया हुआ। उनके बच्चों को देखेंगे बिल्कुल मुरझाए हुए, कहीं फिल्मी गाने, कहीं ये कहीं वो, तमाम चीजें लगी हुई हैं। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर हमें कुछ तरीकों, कुछ माध्यमों को बता रहा है कि ये एक्चुअली है क्या। ये जो एक विश्वासी के जीवन में चल रहा है, ये एक माध्यम है, मेरे छड़ी को, मेरे अनुशासन को, मेरी ताड़ना को दर्शाता है। और ये सब मैं इसलिए लेकर के आ रहा हूं ताकि तुम क्या करो, इस दुख को, इस तकलीफ को ताड़ना समझ करके सह लो। समझ पा रहे हैं? यस। तुम इस दुख को, इस तकलीफ को, इस ताड़ना को क्या कर लो, दुख को ताड़ना समझ करके सह लो। जाग रहे? एक और वचन को देखेंगे जल्दी से, मेरे साथ में निकालेंगे जल्दी से। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 22वां अध्याय, उसके 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय का 18। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो अपन जल्दी खत्म करेंगे ना। व्यवस्था विवरण। तब नगर के पुरनिये हाँ। उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दे आगे और जल्दी। उस पर 100 शेकेल रुपए का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि उसने इस्राएली कन्या की नाम धराई की है और वह स्त्री और वह उसी की पत्नी बनी रहे। हाँ, ठीक है। यहां पर परमेश्वर एक और अनुशासन की छड़ी को दर्शा रहा है, एक और छड़ी को और एक और अनुशासित को दर्शा रहा है, और वो है, हमने ताड़ना तो देख लिया, ठीक है, लेकिन एक और चीज देखेंगे। और वो वहां पर क्या लगा रहा है, ताड़ना के बाद क्या लिखा हुआ है, उसको दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे, जुर्माना। क्या लिखा हुआ है, पहले ताड़ना लिखा, क्या लिखा है, वापस पढ़ना, पढ़ेंगे। नगर के पुरनिये हाँ। उस पुरुष को पकड़ कर ताड़ना दे, आगे इसके बाद उस पर 100 शेकेल रुपए का दंड भी, दंड जिसको बोलते हैं जुर्माना, क्या बोला जाता है, जुर्माना। मतलब यहां पर इसको सिर्फ दंड नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इसको यहां पर इसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है, एक जुर्माना भी लगाया जा रहा है। कि नहीं, इसको जो सजा दी जा रही है, इसको जो कोड़े लगाए जा रहे हैं, या इसको जो ताड़ना दी जा रही है, इतने से काम नहीं बनेगा, इसके साथ साथ इसको कुछ करना भी पड़ेगा। जाग रहे हैं? क्या करना पड़ेगा, इसको इन सारी चीजों से निकलने के लिए, इनको यहां से बाहर आने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों को पे करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्या लगा देना, जुर्माना लगा देना। अगर आज के प्रकाशन में पढ़ेंगे, क्या लगा देना, जुर्माना लगा देना। तब जाकर के इन चीजों से, इन बातों से क्या हो पाएगा, छूट पाएगा, या आजाद हो पाएगा, या मुक्त हो पाएगा। जाग रहे हैं? आपको मालूम है आज बहुत सारे क्षेत्रों में, कहीं ना कहीं आप और हम क्या है, कहीं ना कहीं बंदिश में, कहीं ना कहीं बंधन में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों में पड़े हैं। और इससे आपका छुटकारा किसी प्रार्थना से नहीं होगा, किसी उपवास से नहीं होगा, किसी बड़े नबी से प्रार्थना, भविष्यवक्ता से प्रार्थना करवाने लिए से नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस चीज से छुटकारा पाने के लिए, इस आत्मिक बंधन से छुटकारा पाने के लिए, अपनी आत्मिक आजादी के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक जुर्माना लगाया गया है, और उस जुर्माना को आपको पे करना पड़ेगा। और आज के प्रकाशन में देखेंगे ये जुर्माना क्या है, ये जुर्माना परमेश्वर के कामों को करना है। जाग रहे हैं? ये जुर्माना किस चीज को दर्शाता है, परमेश्वर के कामों को करने को दर्शाता है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ेंगे, वहां पर भी हम देखेंगे कि याद कर तू कहां से गिरा। यहां पर ये व्यक्ति गिर गया, यहां पर इसको सजा दी जा रही, पनिशमेंट दी जा रही, और इसके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया जा रहा। लेकिन प्रकाशित वाक्य हमको इस बात को बताता है कि याद कर तू कहां से गिरा और उठ और पहले के समान काम कर। किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, काम के ऊपर। तो करने के लिए बोला जा रहा है। जुर्माना क्या करना है, भरना है। ऐसे जुर्माना भरने का मतलब है परमेश्वर के कामों को करना। जाग रहे? जुर्माना में हमको क्या करना पड़ता है, कुछ चीजों को देना पड़ता है, अपने धन को देना पड़ता है, अपने पैसों को देना पड़ता है, अपने समय को देना पड़ता है, अपने आप को देना पड़ता है। जाग रहे हैं? आज भी सरकार जब किसी को सजा सुनाती है ना, तो उसको सजा भी सुनाती है और पेनाल्टी भी लगाती है ना, उसको कीमत भी ठहराती है कि नहीं इतने 1000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, इतना नुकसान हुआ ये करना पड़ेगा, और साथ ही साथ 2 साल 3 साल की सजा भी सुनाती है। मतलब सजा काफी नहीं रहती, सजा के साथ साथ पेनाल्टी भी रहती है। हो सकता है आपने माफी मांग लिया होगा, हो सकता है आपने प्रार्थना कर लिया होगा, लेकिन नहीं, अभी भी आपको कीमत चुकाना बाकी है।
अभी भी कीमत चुकाना बाकी। अगर आप पूर्ण रीति से स्वतंत्रता चाहते हैं, पूर्ण रीति से आजादी को चाहते हैं, तो अभी आपको कीमत चुकाना बाकी है। जाग रहे हैं? अभी आपको कुछ चीजें, अभी आपको परिपूर्णता, अभी आपको परमेश्वर की पूरी आशीष से क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि अभी आप क्या नहीं कर पा रहे हैं? कीमत नहीं चुका पा रहे हैं। अभी आपने जो भी हासिल किया है वो परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह से हासिल कर लिया है। लेकिन परमेश्वर आज की सुबह क्या चाहता है कि आप कीमत को चुकाओ। सिर्फ माफी मांग लेना, सिर्फ परमेश्वर की उस चीजों को हासिल कर लेना काफी नहीं है। नहीं, उसके बाद क्या है? उसके बाद जुर्माना भी है, उसके बाद आपको कीमत चुकानी है। आज एक व्यक्ति जब प्रभु में आता है ना, आप देखिएगा, जो नया नया प्रभु में आ रहा है, परमेश्वर उसकी बहुत सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हर प्रार्थना का जवाब मिलेगा। छोटी सी भी प्रार्थना किया तो उसका फटाक से उत्तर मिल जाएगा। आपने देखा होगा, जो अभी 1 साल हुए, 3 साल हुए, या 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, जितना भी जो नया व्यक्ति प्रभु में आता है ना, बहुत सारी आशीषें उसको जीवन में फटाफट 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 आने लगती हैं। क्यों आ रही हैं? क्यों आ रही हैं? जाग रहे हैं क्यों आ रही हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब एक व्यक्ति आता है ना, तो परमेश्वर बहुतायत से उसकी सुनता है, उसको आशीष के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब धीरे 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 जब वो मजबूत हो जाता है ना, तब परमेश्वर क्या करने लगता है? उनको और आगे ले जाने के लिए, और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, कुछ कीमत को चुकाने के लिए बोलता है। जब तक यीशु मसीह लोगों को आशीष दे रहा था, तब तक लोग क्या कर रहे थे? यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। लेकिन मत्ती किताब 5वें अध्याय में जब वो पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं, वही लोग जिनको खाना खिलाया 5000 लोगों को, वही लोग जिनके बीच में चिन्ह चमत्कार किया, वही लोगों को जब स्वर्ग की बातों को बताना चाहा और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, तो उनमें से लोग आना नहीं चाह रहे थे। आपको मालूम है, अगर वो लोग कीमत चुका करके, अपने समय की कीमत चुका के, अपने स्वास्थ्य की, अपने हेल्थ की कीमत चुका करके अगर आगे बढ़ते, तो उनको भी क्या मिलते? पहाड़ी उपदेश मिल जाते, धन्य वचन मिल जाते। जाग रहे हैं? हाँ, लोग कीमत चुकाना नहीं चाहते, इसलिए कुछ चीजों से वंचित हैं। लेकिन अगर आज की सुबह आप इन बातों को सुन करके कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको वो देने तैयार है जो अब तक आपने नहीं देखा, अब तक आपने नहीं पाया। आपको मालूम है, आपको 2, 4, 10, 5 आशीषों को लेकर के आप सोच रहे होंगे, नहीं परमेश्वर ने मुझे आशीषों भर दिया। नहीं, अभी तो टेलर भी नहीं दिखाया परमेश्वर ने। अभी तो टेलर, आशीषों का टेलर भी नहीं दिखाया है। आशीषों तो छोड़ दो, अभी जिन आशीषों को आप अपने जीवन में देख रहे हो ना, अभी तो वो आशीषों का एक टेलर भी नहीं है। आशीषों की भरपूरी तो छोड़ दीजिए। जाग रहे हैं? अभी बहुतायत से आपके जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर आशीषों को उड़ेलने पर है। जाग रहे हैं? लेकिन उस आशीषों के लिए आपको कीमत पे करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, जुर्माना भरना पड़ेगा। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? हाँ। आप मार्केट जाते हैं ना, हर एक चीज जो आप मार्केट से लेके आते हैं उसकी एक कीमत है। किसी की छोटी कीमत, किसी की बड़ी कीमत, किसी की बहुत ज्यादा कीमत। जाग रहे हैं? आपको कीमत चुका के मिलती ना, ऐसे ही आपको आत्मिक जीवन में भी बहुत सारी चीजें आपके लिए रखी हुई हैं, लेकिन उसके लिए आपको कीमत, प्राइस पे करना पड़ेगा। जाग रहे हैं? एक आध बात को देख के और खत्म करेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। होशे नबी की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 12 वचन। होशे की किताब, उसका 7 अध्याय और उसका 12 वचन। जल्दी से, होशे 7 उसका 12, जल्दी से। होशे 7 का 12, जल्दी। उसके बाद लूका भी निकाल के रखिएगा। पहले होशे 7 का 12। हाँ, जाए तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। हाँ, मैं उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। वापस पढ़ेंगे। जब वे जाएं तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। बस रुक जाएंगे यहाँ पर ना। देखिए, हम किस बात को देख रहे हैं? परमेश्वर की उस छड़ी के माध्यम को देख रहे हैं। इसके पहले हमने क्या देखा था? परमेश्वर कब और क्यों ताड़ना देता है। आज हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर किस किस माध्यम से ताड़ना देता है। ठीक है, और उसको हम नए नियम के प्रकाशन से भी सीखते चले आ रहे हैं। ठीक है, 1-2 बात को देख करके जल्दी से हम 2-5 मिनट में खत्म करेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके ऊपर क्या करूंगा? एक जाल को फैलाऊंगा। आपको मालूम है, अगर आपने समुद्र में मछुआरों को जाल फेंकते हुए और जालों में मछली को पकड़ते हुए देखा होगा, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जाल अगर मछलियों के पास पहुंच जाता है तो मछलियों का बच के निकलना नामुमकिन रहता है, क्योंकि वो जाल उनको चारों तरफ से क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, और उसके बाद मछली उस जाल में से निकल नहीं सकती, क्योंकि उसकी जो डोर रहती है वो मछुआरे के हाथ में रहती है।
मछुआरा चाहेगा कि उस डोर को छोड़ दें तो उससे सब निकल के भाग जाएंगे, लेकिन मछली मछुआरा जब तक उसको पकड़े हुए है और जब तक बाहर नहीं खींच ले तब तक वो मछली नहीं भाग सकती। जाग रहे हैं? तो बहुत बार परमेश्वर इस प्रकार से अपने छड़ी को दर्शाता है। किस प्रकार से? आपके जीवन में क्या डाल करके, क्या लिखा हुआ है? एक जाल को डाल करके। तो जाल क्या करता है? हमें अपने अनुसार काम करने नहीं देता। जाल क्या करता है? हमें हमारे मन के अनुसार काम करने नहीं देता। जाग रहे हैं? जब एक मछली के ऊपर क्या हो जाता है? जाल आ जाता है, तो वो क्या अपने अनुसार चल पाती है, अपने अनुसार तैर पाती है, अपने अनुसार भाग पाती है? नहीं। इसका मतलब वो किसी के कंट्रोल में है। जाग रहे हैं? इसका मतलब वो अब किसी और के अधीन में है। तो आज की सुबह हम इस बात को देखेंगे, क्या आप अपनी मर्जी से सेवा कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी मर्जी से अपने सेवकाई को आगे लेके जा पा रहे हैं? क्या आप अपनी मिनिस्ट्री में आगे जा पा रहे हैं? क्या आप अपने प्रार्थना के जीवन में आगे जा पा रहे हैं? कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा जाल तो नहीं है? हो सकता है ये जाल मछली वाला जाल ना हो, ठीक है, मछली वाला जाल मछलियों के लिए रहता है, लेकिन आपके लिए जो जाल है, जाग रहे हैं, आपके लिए जो जाल है वो कौन सा वाला जाल है? आपको रोकने वाला जाल है, आपको एक जगह रखने वाला जाल है, आपको बंदिश में रखने वाला जाल है। जाग रहे हैं? तभी के लिए आपको अगर याद होगा, हमने 12वां अध्याय का पहला दूसरा वचन पढ़ा था, तो वो यही पढ़ा हुआ था कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। हो सकता है ये जो जाल है, हो सकता है जो जाल है, लिखा ना, उलझाने वाला जाल। कहां उलझता है एक व्यक्ति? जालों में उलझ जाता है। कहां उलझता है एक व्यक्ति? ऐसी सिचुएशन है, मछली कहां उलझ जाती है? एक जाल के अंदर उलझ के रह जाती है, और उसका बाद जब बाहर निकलती है उसका जीवन खत्म हो जाता है, बहुत सारे लोगों की खुराक बन जाती है। ठीक है? तो बहुत बार हो सकता है कोई पाप का जाल आपके ऊपर आ गया हो सकता है कोई बीमारी का जाल आपके इर्द गिर्द मंडरा रहा होगा, या हो सकता है किसी जिम्मेदारी का जाल आपके ऊपर मंडरा रहा होगा। कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार के जाल को अगर आप देख रहे हैं, जो आपकी स्वतंत्रता को छीन रहा है, जो आपकी आजादी को छीन रहा है, जो आपकी सेवकाई को आगे जाने से रोक रहा है। जाग रहे हैं? हां, तो सावधान। आज की सुबह इस जाल के द्वारा परमेश्वर आपको जाल में पड़े नहीं रहना देना चाहता, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप इस माध्यम को समझें कि इस माध्यम से मैं चाहता क्या हूं। इस माध्यम से आपको मालूम है, पानी में जब तक मछली रहती ना, उसको कुछ पता नहीं रहता, वो कभी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देगी कि प्रभु धन्यवाद, हम अपनी स्वतंत्रता से घूम पा रहे हैं, टहल पा रहे हैं, अपने बच्चे परिवार को बढ़ा पा रहे हैं। कभी भी धन्यवाद नहीं देगी। जैसे ही जाल के अंदर आएगी ना, फड़फड़ाने लगेगी, प्रभु 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 प्रभु। जाग रहे? हां। कब उसको याद आया? जब वो किसी कंट्रोल में हो गई। सोचेंगे, विचार करेंगे। जब सब कुछ ठीक है तब आप कहां पर हैं? जब कुछ ठीक नहीं है तब आप कहां पर हैं? जाग रहे? कुछ लोग जब सब कुछ ठीक चलता रहता है तब परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब कुछ ठीक नहीं चलता उनके घर परिवारों में, तब परमेश्वर का दरवाजा याद आता है, तब परमेश्वर के लोग याद आते हैं। जाग रहे? मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ कठिनाई के समय में फोन करेंगे और प्रार्थना करवा लेंगे, उसके बाद प्रार्थना की आशीषों को प्राप्त कर लेंगे, उसकी गवाही भी नहीं देते हैं। जाग रहे? कुछ नौकरी के लिए प्रार्थना कराएंगे, नौकरी लग भी जाएगी, सफलता भी हो जाएगी, उसके बाद भी नहीं। लेकिन जब वो सफलता छूटने वाली रहेगी, जब वो सफलता दूर होने वाली रहेगी, जब वो सफलता के ऊपर खतरा आएगा, उस नौकरी पर खतरा आएगा, तब वापस फोन करके प्रार्थना करेंगे, भैया क्या हो गया, नौकरी कब लगी? बोले भैया आपसे प्रार्थना कराए थे ना 1 साल पहले, वो नौकरी लग गई थी, सरकारी नौकरी लग गई थी, अब वो सरकारी नौकरी के ऊपर आचार्य प्रार्थना कर दी थी। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? हाँ, ये एक जाल को दर्शाता है कि एक जाल लगा हुआ है, इस जाल से परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है। जाग रहे? जब जाल नहीं लगा है तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आप जहां पर है वहां पे धन्यवाद करना है। ये जाल भी एक किसको दर्शा रहा है? एक परमेश्वर के छड़ी के माध्यम को दर्शा रहा है। जाग रहे? मछली जब पानी में है उसको नहीं याद आ रही, लेकिन जब जाल में आ गई तब याद आ रहा है। वो एक योना है ना, योना जब मछली के पेट में नहीं था तब नहीं कर रहा था, जैसे ही मछली के पेट में आया क्या हुआ? अरे प्रभु जाऊंगा, जहां बोलोगे वहां जाऊंगा। ठीक है, मछली नहीं बोला, जाओ उसको नीरवे में फेंक के आओ। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? जब सब कुछ ठीक है तब नहीं सुनेंगे, लेकिन जब विषम परिस्थिति है तब प्रभु धन्यवाद, कुछ करो, उपाय करो। आखिरी बात को देख के खत्म करेंगे क्या? जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे लूका 23 का 16, जल्दी से। लूका 23 का 16। इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। और पढ़ेंगे
पहला राजा 12 का 11, पहला राजा 11 का पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास पढ़ देंगे 10 का। पहला राजा 11 का 12 वचन। जल्दी से। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, हाँ। परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। हाँ, क्या कर दूंगा? राज्य छीन। और लूका में हमने क्या पढ़ा? लूका वाला भी दोबारा पढ़ेंगे, 23 अध्याय। इसलिए मैं उसे पिटवा कर इसलिए मैं उसको पिटवा करके छोड़ देता। दोनों जगह पर एक शब्द आया है, छोड़ देना। ठीक है, जब परमेश्वर अपने इस छड़ी को, इस अनुशासन को करता है ना, तो बहुत बार आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में नहीं पाएंगे। आप ऐसा फील करेंगे कि नहीं, मेरे साथ में कोई नहीं है, मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा है। बहुत बार आपको लगेगा अरे ये तो मेरे अपने दोस्त हैं, अरे ये तो मेरे अपने साथ वाले हैं, अरे ये तो मेरे अपने साथ में काम करने वाले हैं, अरे नहीं 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 नहीं, इनको तो मेरे साथ में होना था, अरे इनको तो मेरे इस मुसीबत में होना था, इनको तो मेरे परेशानी में होना था। नहीं, वो नहीं रहेंगे। क्यों? परमेश्वर ने उनके हृदय से बोला है, बातचीत किया है। हाँ, क्यों किया है? क्योंकि परमेश्वर एक माध्यम से, छोड़ने के माध्यम से, कौन से माध्यम से? छोड़ने के, आपके अपने लोगों के छोड़ने के माध्यम से, अपने लोगों के दिल दुखाने के माध्यम से, अपने लोगों के त्याग देने के माध्यम से क्या कर रहा है? आपको अनुशासित कर रहा है, आपको छड़ी लगा रहा है और आपको क्या कर रहा है? ताड़ना दे रहा है। और ये ताड़ना क्यों देता है? इसके 8 बिंदु को अपन ने देख चुका। आज हम क्या देख रहे हैं कि उस दुख को, इस तकलीफ को ताड़ना समझ करके सह लेना है। समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? तो कैसे दे रहा है परमेश्वर? बहुत बार जब आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके खास लोग आपको क्या करते हैं? छोड़ दें, बिल्कुल निराश नहीं होना। समझ जाना कि परमेश्वर क्या कर रहा है, मुझे अनुशासित कर रहा है, मुझे सुधार की आवश्यकता है, मुझे करेक्शन की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं मैंने उन 8 बातों में से कोई एक बात में मैंने फिसल गया हूं, कोई 8 बातों में से एक बात मैंने कर दी है। जाग रहे हैं? तभी के लिए ये ताड़ना मेरे साथ में आ रही है। जाग रहे हैं? परमेश्वर कोई भी ताड़ना को बेवजह नहीं करता। आप अपने बच्चों को बेवजह डांटते हैं क्या? नहीं डांटेंगे, मुझे मालूम है। आप अपने बच्चों को बेवजह नहीं डांटेंगे। अपने बच्चों को कुछ करेगा बच्चा तभी आप डांटेंगे, तभी आप अनुशासित करेंगे, तभी आप उन्हें चाहे चिल्लाएंगे, चाहे मारेंगे या कुछ भी करेंगे, तब ही करेंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।